नमस्कार समन्वय चैनल में आपका स्वागत है। एक ऐसे युग में जब तलवारें बोलती थीं, जब जीवन की कीमत बहुत कम थी, आए दिन एक राजा अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए दूसरे राजा के साम्राज्य को हड़पने की कोशिश में लगे होते थे। तब एक राजकुमार ने अपना सिंहासन छोड़कर दुनिया को अहिंसा का मंत्र दिया। वो थे गौतम बुद्ध, जिनकी शांति और अहिंसा की नीति आज भी हमारी आत्मा को छू जाती है। बुद्ध ने हिंसा को सिर्फ किसी को मारना नहीं माना, बल्कि उन्होंने कहा, जब हम अपने विचारों से, अपनी भाषा से, अपने कर्मों से किसी को पीड़ा देते हैं, वो भी हिंसा है। उनके लिए अहिंसा एक भीतर की क्रांति थी, एक ऐसा बदलाव जहां नफरत की जगह करुणा हो, प्रतिशोध की जगह क्षमा हो। बुद्ध ने कहा था, दूसरों को क्षमा कर देना खुद को मुक्त कर देना है। एक बार की बात है, बुद्ध को किसी ने अपशब्द कहे, गुस्से से भरी बातें कहीं और भला बुरा कहा, लेकिन बुद्ध पूरी तरह शांत रहे। न उन्होंने कुछ कहा, न क्रोध दिखाया, न कोई प्रतिक्रिया दी। लोगों को आश्चर्य हुआ, बुद्ध ने जवाब क्यों नहीं दिया। फिर बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? लोगों ने कहा, उसी के पास जिसने दिया। बुद्ध बोले, ठीक उसी तरह जो अपशब्द, क्रोध, द्वेष और घृणा कोई मुझे दे रहा है, अगर मैं उसे स्वीकार ही नहीं करता, तो वह सारा बोझ उसी के पास रह जाता है। उनके पास जवाब था, क्रोध पर क्रोध करने से अंधकार बढ़ता है, प्रेम से ही रोशनी आती है। बुद्ध के जीवन की एक और कहानी बहुत प्रचलित है। एक बार की बात है, एक हत्यारा था जिसका नाम अंगुलीमाल, जिसके गले में मारे हुए लोगों की उंगलियों की माला थी। राजा की सेना भी उससे डरती थी, पर बुद्ध नहीं। वो उसके पास गए, बिना हथियार, बिना डर। बुद्ध ने कहा, अब रुक जाओ। अंगुलीमाल चौंक गया। वो जिसे किसी ने नहीं रोका, उसे किसी ने प्रेम से रुक कहा। उस दिन अंगुलीमाल बदल गया, एक हिंसक हत्यारा, एक शांत भिक्षु बन गया। यही थी बुद्ध की अहिंसा की ताकत। आज भी दुनिया में युद्ध हैं, झगड़े हैं, जैसे कि यूक्रेन और रूस का युद्ध को 42 दिन से अधिक का समय हो गया, आज भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसके वजह से हजारों लोगों की अपनी गंवानी पड़ी। इजराइल तथा गाजा के बीच हुए युद्ध ने हजारों लोगों और बच्चे भूख के कारण मृत्यु हुई।